वेलकम टू मेक मेड इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्या है? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एक हमारा मेथड है, एक टेक्निक है, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कार्डियक डिजीज है उनके रिस्क को क्या करते हैं, उनके चांसेस को हम रिड्यूस कर देते हैं। इसमें मेनली होता क्या है, जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हम चेंज करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। कैसे कैसे चेंज करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हम सभी जानते हैं हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक हर दिन करना चाहिए। इससे भी हमारा हार्ट डिजीज के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमें जो है कम फैट वाले मीट्स को यूज करना चाहिए, जैसे कि चिकन एंड फिश। रेड मीट में हम सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है, फैट भी ज्यादा होता है, तो वो हार्मफुल ज्यादा है। तो अगर हमें मीट खाना ही है तो चिकन एंड फिश को हम कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा लिमिट योर इनटेक ऑफ फूड्स हाई इन कैलोरीज। जैसे कि जंक फूड्स होते हैं उनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो उनका जो हमें इनटेक है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या है? अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। जो लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं उनके जो चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज आने के वो काफी ज्यादा होते हैं। ड्रिंकिंग से कैसे होते हैं? ड्रिंकिंग जब हम करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है लीवर पे, और लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को और फैट को। अगर वो मेटाबोलाइज अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, तो जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होगा, और फिर अल्टीमेटली जो हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा, वहां प्लेक बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्मोकिंग से कैसे होता है? स्मोकिंग हम सब जानते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं तो स्मोक के थ्रू जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जब वो टॉक्सिन ब्लड में रिलीज होते हैं तो फिर वो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, हमारे आर्टरीज में, और आर्टरीज से होते होते हमारे हार्ट में। तो हार्ट में जब ये टॉक्सिन्स हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में जब इकट्ठे होते हैं तो प्लेक बना देते हैं, जो एक ब्लॉकेज की तरह होता है। प्लेक बनने के बाद हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि हमें जो अपना सोल्ट का इंटेक है वो 6 ग्राम या 6 ग्राम से कम हर दिन रखना है। 6 ग्राम से ज्यादा नहीं जाने देना, क्योंकि हमारा सॉल्ट भी हार्मफुल है अगर हम उसे ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो। जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जो रिस्क होता है कार्डियक डिजीज के आने का वो एकदम हाफ हो जाता है अगर कोई इंसान रोज रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो। जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है रूटीन चेकअप एंड मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। हमें रूटीन चेकअप्स करा लेने चाहिए, लाइक ईसीजी वगैरह, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे हार्ट की सभी एक्टिविटीज नॉर्मल है या नहीं। जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो हमें ब्लड प्रेशर को भी अपने मेंटेन करके रखना है, ना उसको एकदम लो होने देना हाइपोटेंशन, ना उसको ज्यादा होने देना हाइपरटेंशन। ज्यादा ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है।